जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और इस वक्त की कुछ अहम डेवलपमेंट्स के साथ और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। तो चलें जी शुरू करते हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। तो आज की कुछ अहम खबरें कुछ इस तरह है कि नून लीग हम देख रहे थे कि पहले तवील खामोशी के बाद अब एक्टिव हो गई है। खैर एक्टिव तो वो पहले से थी, लेकिन इंतखाबी मुहिम के हवाले से कुछ वो पीछे पीछे नजर आ रही थी। कोई जलसे जुलूस नहीं हो रहे थे, कोई इंतखाबी मुहिम नहीं शुरू की गई थी। लेकिन खैर बाकायदा अब डिविजनल सतह पर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब 60 मजमूई जलसे किए जाएंगे नून लीग की जानिब से। मरियम नवाज जो जलसे करेंगी और नवाज शरीफ साहब जो जलसे करेंगे, मजमूई तौर पर जो जलसे होंगे वो 60 होंगे। और इसी हवाले से नवाज शरीफ ने कल हाफिजाबाद में जलसा किया है। और जब जलसा उन्होंने किया जी कि 20 दिन पहले उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की है और 20 दिन पहले कैंपेन शुरू करने के बाद सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की है। वही पुरानी बातें, माजी की बातें, फ्यूचर का प्लान नहीं था, कोई मैनिफेस्टो नहीं था, कोई किस एजेंडे के साथ उन्होंने अवाम में जाना है, वोट मांगना है, इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं की गई है। तो खैर 10 मिनट की उन्होंने तकरीर की। उसके बाद चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को तकरीर के लिए कह दिया गया, उन्होंने तकरीर की। तो नवाज शरीफ ने जी वही बातें पुरानी की, वही कहा कि 2017 में अगर मुल्क के वजीर आजम को ना निकाला गया होता तो आज मुल्क जो है, पाकिस्तान जो है, वो मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। मरियम नवाज ने कहा कि हम लोग 28 मई वाले हैं, जाके 9 मई वाले हम लोग नहीं हैं। और फिर हम देख रहे थे कि सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की गई है, लेकिन कोई मैनिफेस्टो, कोई अपना मंशूर शेयर नहीं किया गया अवाम से रिलेटेड कि अवाम को आया कि वो आने वाले इलेक्शंस में क्या देने वाले हैं। तो ये चहमगोइयां तो पहले ही थी कि कोई इस तरह से वो उन्होंने एक्टिव नहीं हुए, लेकिन जब एक्टिव हुए तो फिर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी खैर पहले से ही काफी एक्टिव थी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो मैदान में आ चुके थे, जलसे कर रहे थे। लेकिन कल जब उन्होंने जलसा किया है तो उन्होंने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ जो मुकाबला है वो तीर और शेर का ही है। और शेर को हमने देखा है कि काफी अरसे बाद निकला है वो अपने घर से, और अब मैं शेर का मुकाबला करने जा रहा हूँ पंजाब। तो ये अहम बात उन्होंने की है कि अब वो पंजाब जा रहे हैं, वहां जलसे करेंगे, और कहा गया है कि अब मैं मुकाबला करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो सरदारी मुस्तकिल बुनियादों पर यही अपने जलसों में बात करते थे कि जो शेर है उसको मैं अंदर घर में घुस कर मारूंगा। ये कैसा शेर है जो छुप कर बैठा हुआ है? तो अब ये शेर नजर आया तो अब मैं इसका मुकाबला करने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि पीटीआई के हवाले से अगर बात करें तो पीटीआई अब काफी इन नजर आ रही है, क्योंकि 19-20 दिन रह गए हैं। और उससे पहले पीटीआई ने कहा कि उन्होंने भी सोचा कि अब हम भी अपनी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर ले। तो यहाँ हफ्ते वाले दिन यानी कि उन्होंने कल से अपनी मुहिम का आगाज करने का कह दिया है। तो अब देखना ये है कि किस तरह वो जलसे जुलूस की तो वैसे उनको इजाजत नहीं है तो वो नहीं कर सकते, तो इंतखाबी मुहिम का उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि हम लोग कल से अपनी इंतखाबी मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने जी 20 दिन पहले ये सारा कुछ स्टार्ट किया, लेकिन तकरीर में कोई वही पुरानी बातें की, कुछ नई बातें नहीं की गई। बिलावल भुट्टो भी अब कह रहे हैं। दूसरी जानिब हम नून लीग की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कि वो ये कह रही है कि पंजाब में सिर्फ वो 100+ सीट्स ले लेंगे। अगर ओवरऑल बात करें मजमूई तौर पर तो फिर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तो फिर वो साइड पे हैं। सिर्फ अभी इस वक्त उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब में वो 100+ सीट्स जो है वो नशिस्तें हैं वो ले लेंगे। तो ये दावा इस वक्त नून लीग की जानिब से, उनके रहनुमाओं की जानिब से, आला क़यादत की जानिब से किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई में जो है वो अख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी के जो रहनुमा हैं अपने ही, एक तरफ 19-20 दिन इलेक्शंस में है, दूसरी तरफ कोई मुहिम स्टार्ट नहीं की गई। अब कल का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जो इख्तिलाफात हैं, जो तजादात हैं, वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। कोई किसी जब जाता है अडयाला जेल में, बानी पीटीआई से मुलाकात होती है तो कोई अपनी स्टेटमेंट जारी कर देता है, कोई जाता है अपनी स्टेटमेंट जारी कर देता है। तो इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो रही कि आया कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है। इसी हवाले से पीटीआई की जानिब से कल एक एलामिया भी जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि शेर अफजल मरवत जो है वो अपना जल्दी से जो है वो अपने जितनी भी सरगर्मियां हैं वो अपनी सिंध में मुअत्तल कर दें, और फौरी तौर पर वो उनको, ये बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। तो ये इलामिया जारी किया गया था पीटीआई की जानिब से, जिसमें ये दावा किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने अपनी सरगर्मियां सिंध में जारी रखी और कुछ भी नहीं उन्होंने मुअत्तल किया। लेकिन उसके बाद जब कल बैरिस्टर गोहर जो है वो अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद जब खड़े होकर मीडिया टॉक कर रहे थे, उनके साथ शेर अफजल मरवत भी खड़े हुए थे और उन्होंने भी बात की। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कुछ बातें जो है वो क्लियर की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने इस चीज़ से लाइल्मी का इजहार किया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो जो एलामिया जारी हुआ है उनके नाम से वो किसने जारी किया और क्यों किया, और ऐसा क्यों कहा गया कि आपकी सरगर्मियों को मुअत्तल किया जाए। दूसरा ये उन्होंने कहा कि रऊफ हसन के हवाले से अपनी नाराजगी का इजहार किया इमरान खान साहब ने, जो बानी पीटीआई भी है।
तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो इस तरह हो रहा है, रऊफ हसन ने क्यों किया है, क्यों इश्यूज बना रहे हैं, मैं जेल में हूँ तो पार्टी के जो इख्तियारात हैं वो कुछ लोग नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ बातें की गई थी शेर अब्दुल मरवत की जानिब से। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि हामिद खान जो सीनियर रहनुमा हैं, इसके साथ शुएब शाहीन जो वकील भी हैं और रऊफ हसन जो हैं, उनको मुसलसल बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर शेर अब्दुल मरवत की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो एक दूसरे पर इस तरह तनकीद करना और ये इस तरह जो इनके तज़ादात हैं, आपस में जो तकसीम है पार्टी की, वो खुलकर अब सामने आ रही है इलेक्शन से पहले ही। एक तो ना पार्टी का निशान है, ना ही पार्टी की कोई मुहिम चल रही है और ना ही दूसरा जो इस तरह जो पार्टी का लीडर है वो भी नहीं है और इस तरह से तकसीम सामने आना तो जो वोटर है वो डिस्करेज हो जाता है, उसको उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस हवाले से पीटीआई को बहुत बड़ा अब एक सेटबैक है। तो हमने ये भी देखा है कि टीवी प्रोग्राम में हामिद खान ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से बात भी की है कि उनको जो बानी पीटीआई है इमरान खान, उन्होंने उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि शेर अफजल मरवत जो है वो अपने सीनियर नायब सदर के ओहदे से उनको हटा दिया गया है। लेकिन फिर उसके अलावा जो शेर अफजल मरवत हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी तक पार्टी का नायब सदर हूँ और इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। तो ये सारी सूरत हाल बन रही है इन तीन पार्टीज के दरमियान कि क्या कुछ हो रहा है वो हमने डिस्कस किया। दूसरा, जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में इससे पहले भी बात की थी कि ईरान और पाकिस्तान के हवाले से जो कशीदगी सामने आई थी 2 दिन पहले, जो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था। फिर जो सफीर थे उनको मुल्क बदर कर दिया था ईरान के, और पाकिस्तान के सफीर को वापस बुला लिया था और कल वो वापस आए सुबह। तो मुदस्सिर टीपू जो है पाकिस्तानी सफीर जो थे, उन्होंने अलविदाई मुलाकातें भी की थी और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि अब इस सारे तनाव के बाद जो है वो मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है पाकिस्तान और ईरान में। और ये कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ जो फ़ायदा है वो हमारे दहशतगर्दों को है और दुश्मनों को है, जबकि नुकसान हम दोनों ममालिक को है, चूँकि ये दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और ज़ाहिर बात है कि अब ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त जो बड़ा मसला है पाकिस्तान में, वो और भी बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, तो उन पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि आपस में इस्लामिक कंट्रीज़ इस तरह से जब तनाव का शिकार हो जाएंगी, शिद्दत आ जाएगी इसमें, तो फिर बाकी मसले जो है वो वहीं रह जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी। इसी हवाले से फिर जब इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से बातचीत की गई, जो पाकिस्तान और ईरान में जो कशीदगी बढ़ चुकी है, इस हवाले से क्या इलेक्शंस जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं, उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वाज़ेह तौर पर ये जवाब सामने आया इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से कि नहीं, ऐसी कोई पेशरफ्त या कोई तजवीज़ सामने नहीं आई है कि जिससे हम लोग अपने इलेक्शन शेड्यूल को जो है वो मुअत्तल करें या फिर इलेक्शंस असरअंदाज होंगे। और जो वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी हैं, उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बातें फैला रहे हैं और कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो 8 फरवरी को ना हो और इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे, तमाम शेड्यूल जारी है, तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन भी पुरअज़्म है, वो 8 फरवरी को ही इलेक्शंस कराएगा और किसी सूरत हम डिले नहीं करेंगे। और जो मतलूबा सिक्योरिटी है वो भी फराहम की जाएगी निगरान हुकूमत की जानिब से। और इससे पहले हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि जितनी भी जो भी हमसे हो सका और जो भी करना है वो हमारी जिम्मेदारी और हम करेंगे। तो इलेक्शंस जी 8 फरवरी की को ही होंगे। और जो अभी इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है पार्टीज के हवाले से, वो हमने आज डिस्कस की है। अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।